टूडेज लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। इतने कामों के बाद अब कंपनी ने ये भी सोचा, कंपनी को ये सोचना था कि कैसे शासन किया जाएगा, कब्जा तो कर लिया, उस पर शासन कैसे किया जाएगा। तो उस पर वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था भारत का 1773 से 1785 तक, वो कंपनी के कुछ ऐसे मुख्य और पसंदीदा और एक बड़े समझदार अधिकारियों में से एक था। और उसने कंपनी की जो पावर थी उसको विस्तार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और जब वो गवर्नर जनरल था तो उसके समय में कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी उसने कंपनी का सिक्का जमाया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। और ब्रिटिश शासन में को उन्होंने 3 यूनिट्स में बांटा था जिन्हें प्रेसिडेंसी बोलती थी। और वो प्रेसिडेंसी उस समय कौन कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और ये सभी प्रेसिडेंसी एक गवर्नर के द्वारा रूल की जाती, सब पर एक गवर्नर हुआ करता था। और उस वहाँ का सुप्रीम हेड जो पूरे सिस्टम का था वो था गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए और ख़ासतौर से उसने जो न्याय से संबंधित थे उसमें उसने बहुत सारे परिवर्तन किए महत्वपूर्ण। सबसे पहले 1772 में उसने एक नया सिस्टम, जस्टिस का एक नया सिस्टम लागू किया। और उसने वारेन हेस्टिंग्स ने हर ज़िले में 2 तरह की कोर्ट या अदालतें बनाई। एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे कि उस समय फौजदारी अदालत बोला करते थे, आज भी बोलते हैं। और दूसरी थी सिविल कोर्ट जिसे कि दीवानी अदालत बोलते हैं। मौलवीज़ एंड हिंदू पंडित्स, मौलवियों को, बहुत सारे पंडितों को और ऐसे लोगों को जो कि भारतीय कानून के बारे में या फिर भारतीय जो नियम हैं उसके बारे में जानते थे, उनको भी यूरोपियन जिलों में कलेक्टर और उनके साथ इन कोर्ट्स में रखा गया। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती। और जो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी यानी फौजदारी, वो उस समय भी मुफ्ती और काजी के अंडर में हुआ करती थी। और वो मुफ्ती और काजी कलेक्टर्स के अंडर में काम किया करती थी।